वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज के एक्सपेरिमेंट में मैं चंद एक रिजल्ट्स आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ पैथोजेंस को ट्राइकोशील्ड कैप्सूल्स ने कंट्रोल किया है। यहाँ पे मेरे पास कुछ पैथोजेंस मौजूद है जो कि पौधों में बीमारियाँ पैदा करते हैं। मैं एक एक करके सबके रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया है। ये जो आपको सामने फफूंदी नज़र आ रही है, ये है फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ये बहुत सारे पौधों में विल्टिंग की बीमारी, मुरझाओं की बीमारी पैदा करती है और पौधों की जड़ में से दाखिल होती है और फिर पूरे सिस्टम को ब्लॉक करते हुए पौधे मुरझा के मर जाते हैं। ये टोमेटो में होती है, कॉटन में होती है, इस तरह मिर्चों में होती है और बहुत सारी फसलों में ये जो है मुरझाओं की बीमारी पैदा करती है। अब इस मुरझाओं की बीमारी को ट्राइकोशील्ड कैप्सूल्स के ज़रिए कंट्रोल करना का एक्सपेरिमेंट किया गया। ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये फुजेरियम हम लगाई गई थी प्लेट में और इस साइड पे यहाँ पे ट्राइकोडर्मा लगाया गया था और ट्राइकोडर्मा ने पूरी शेड को, ये आपको जो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा ट्राइकोडर्मा है और ये यहाँ पे इतने से एरिए में ये आपको फुजेरियम नज़र आ रही है जो कि हेल्दी कंडीशन में इस तरह की होती है। तो ट्राइकोडर्मा ने फुजेरियम को बिल्कुल यहाँ पे ना सिर्फ ग्रो नहीं होने दिया बल्कि उसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। इसी तरह ये सेकंड एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे ट्राइकोडर्मा लगाया गया और ये पूरी प्लेट को कवर करते हुए इस साइड पे फुजेरियम लगाई गई थी, फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम। उसने बिल्कुल उसको ग्रो होने का मौका ही नहीं दिया। तो इसी तरह जब ज़मीन में अगर फुजेरियम का पैथोजन मौजूद है और जब वहाँ पे ये ट्राइकोडर्मा अप्लाई किया जाता है तो ये वहाँ पे फुजेरियम को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, ज़मीन को इस फुजेरियम से पाक कर देता है। अब दूसरा तजर्बा मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये है जुलसाओ का जरासीम। ये फफूंदी जो है वो जुलसाओ पैदा करती है, अल्टरनेरिया सोलानाई कहते हैं इसको, और ये अर्ली ब्लाइट की बीमारी पैदा करती है। अब हम इसको देखें तो ये इसका पैथोजन ओरिजिनल शक्ल में होता है, ब्लैक कलर का, इसमें स्पोर्स वगैरह प्रोड्यूस हो चुके हैं और यहाँ पे इसको ट्राइकोडर्मा के साथ जो है वो इंट्रैक्शन में लगाया गया है। यहाँ पे ट्राइकोडर्मा है और यहाँ पे जो है वो अल्टरनेरिया सोलानी जो है वो पैथोजन लगाया गया है जो कि जो अगेता जुलसाओ है वो पैदा करता है मुख्तलिफ़ पौधों में, आलूओं में, मिर्चों में, टमाटो में और बहुत सारे पौधों में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसने बिल्कुल जो है वो पैथोजन को ग्रो ही नहीं होने दिया बल्कि उसके ऊपर चढ़ गया है। तो अल्टरनेरिया सोलानाई को भी ट्राइकोशील्ड में मौजूद जो किसान दोस्त फफूंदी है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल करती है। यहाँ पे मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। ये है फंगस कोलाइटोट्राइकम। कोलाइटोट्राइकम जो है वो एंथ्रैक्नोज़ की बीमारी पैदा करती है टोमेटो में, मिर्चों में, हमारा जो आम है वहाँ पे और बहुत सारे पौधों में एंथ्रैक्नोज़ की बीमारी पैदा कर रही होती है और जो और भी बहुत सारी इसकी वजह से डिजीज़ होती हैं। ये शुगर केन में भी रत्ता रोग का बीमारी पैदा करता है कोलाइटोट्राइकम। तो यहाँ पे कोलाइटोट्राइकम जो है इस साइड पे लगाया गया है और इस साइड पे ट्राइकोडर्मा को लगाया गया है। ट्राइकोडर्मा ने कोलाइटोट्राइकम की ग्रोथ को रोकते हुए उसके ऊपर चढ़ गया और उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि हेल्दी कंडीशन में कोलाइटोट्राइकम इस तरह का होता है और जब उसको ट्राइकोशील्ड के साथ टेस्ट किया गया तो ट्राइकोशील्ड ने कोलाइटोट्राइकम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इसी तरह ये आपको ये एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल वाज़ह तौर पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे फुजेरियम बिल्कुल ख़त्म, अल्टरनेरिया बिल्कुल ख़त्म और कोलाइटोट्राइकम बिल्कुल ख़त्म। ये तीन पैथोजेंस के रिजल्ट्स जो हैं आज के सामने रख दिए हैं। ये ट्राइकोशील्ड कैप्सूल्स में मौजूद जो ट्राइकोडर्मा है वो इसको कंट्रोल करता है और ये तीनों पैथोजेंस जो हैं, ये तीनों फफूंदियाँ जो हैं वो पौधों के लिए बहुत ही ख़तरनाक हैं। पौधों में को खुश्क कर देती हैं, पौधों में जुलसाओ पैदा करती हैं, पौधों में दाग धब्बे और जो एंथ्रैक्नोज़ की बीमारियां पैदा करती हैं, रत्ता रोग की बीमारियां पैदा करती हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। ट्राइकोशील्ड कैप्सूल्स हम किसानों को दे रहे हैं और बहुत ही आसानी से किसान जो हैं इसको मंगवा सकते हैं। मैं एक नंबर स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं और ट्राइकोशील्ड अगर वो मंगवाना चाहे तो पूरे पाकिस्तान में मंगवा के अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं मज़ीद कुछ एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा।